नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, व्यापार युद्ध। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई देशों पर व्यापार शुल्क लगाए थे। यह शुल्क चीन जैसे देशों पर केंद्रित थे। ट्रंप का मानना था कि दूसरे देश अनुचित व्यापार कर रहे हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका लक्ष्य अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों की रक्षा करना था। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने सभी आयातों पर 10% का मूल शुल्क लगा दिया। यह पिछली एक सदी में सबसे बड़ा व्यापार अवरोध था। इसके अलावा उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों के उत्पादों पर अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए। भारत पर भी 27% का शुल्क लगाया गया। ट्रंप के इस कदम को कई देशों ने एकतरफा और अनुचित बताया। उनका कहना था कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी और सभी को नुकसान होगा। ट्रंप के शुल्कों का सामना करने के लिए चीन ने भी पलटवार किया। चीन ने अमेरिकी आयातों पर 34% तक के जवाबी शुल्क लगा दिए। चीन ने 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया। इसके साथ ही चीन ने दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी, जो कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। चीन ने अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों की जांच शुरू कर दी और कुछ कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी ड्यूपॉन्ट के चीन डिवीजन के खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच शुरू की गई। कनाडा, चीन और यूरोपीय संघ ने भी जवाबी कार्यवाही की घोषणा की। जापान के प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय संकट बताया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी निवेश को स्थगित करने का आग्रह किया। ट्रंप के व्यापार युद्ध की घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स लगभग 4%, S&P 500 लगभग 5% और बाद में 6%, जो कि मंदी की ओर इशारा करता है, और नैस्डैक लगभग 6% गिर गया। यह मार्च 2020 के बाद से शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। जापान का निक्केई इंडेक्स पिछले 5 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट पर बंद हुआ। नाइके और एप्पल के शेयरों में क्रमशः 14% और 9% की गिरावट आई। यह गिरावट इस बात का संकेत थी कि वैश्विक निवेशक व्यापार युद्ध को लेकर कितने चिंतित हैं। आर्थिक महायुद्ध के खतरे, मंदी की आहट, महंगाई की मार। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के व्यापार युद्ध से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ गया है। जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है कि 2025 के अंत तक वैश्विक मंदी की संभावना 60% है। शुल्कों के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आईफोन की कीमत बढ़कर $2,300 तक पहुंच सकती है। कई व्यवसाय अपने उत्पादन को समायोजित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्टेलेंटिस ने अपने कुछ कारखाने बंद कर दिए हैं, जबकि जीएम अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। भारत के लिए श्रम गहन निर्यात प्रभावित होगा, जिससे घरेलू मांग और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर असर पड़ेगा। भारत और व्यापार युद्ध, चुनौतियां और अवसर। भारत को कुछ अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। इससे भारत को निर्यात के नए रास्ते खोजने और व्यवसायों को आकर्षित करने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि रत्न, आभूषण और वस्त्र जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे। भारत को अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत का अमेरिका को कुल निर्यात का 18% यानी $91 बिलियन जाता है। साथ ही भारत को अन्य बाजारों में भी अपने निर्यात में विविधता लाने की जरूरत है। भारत ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम कर दिए हैं और ट्रंप के प्रति एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। भविष्य की अनिश्चितता, क्या होगा आगे? ट्रंप प्रशासन ने शुल्कों पर बातचीत के लिए अपनी इच्छा के बारे में मिश्रित संदेश दिए हैं। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को त्यागने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक दृष्टिकोण के लिए जोखिमों की चेतावनी दी है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि मुद्रास्फीति फिर से बढ़ेगी, मंदी का खतरा बढ़ेगा और अमेरिकी परिवारों के लिए लागत बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की कड़ी प्रतिक्रिया अपरिहार्य थी।
व्यापार युद्ध अमेरिका के सहयोगियों को अलग थलग कर सकता है और चीन को नियंत्रित करने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। चीन की मेड इन चाइना 2025 नीति आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। चीन अपने निर्यात को अन्य बाजारों में स्थानांतरित कर सकता है। व्यापार युद्ध अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन की उम्मीदों को धूमिल करता है। चीन के दुर्लभ मृदा निर्यात लाइसेंस का वैश्विक उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। यह व्यापार युद्ध ट्रंप के 2018-19 के टैरिफ पर आधारित है। चीन की प्रतिक्रिया अब तेज और अधिक रणनीतिक है। अमेरिका ने पहले भी कई देशों पर टैरिफ लगाए हैं। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। हालांकि यह स्पष्ट है कि व्यापार युद्ध से सभी को नुकसान होगा। सवाल यह है कि क्या दुनिया के नेता इस संकट को टालने के लिए एक साथ आ सकते हैं? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।